हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सब बिल्कुल डाउटफुल आपके लिए होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं फिर लिखते हैं उस समय ये सब बिल्कुल डाउट क्रिएट कर देता है और आप वहाँ पर फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन आज के बाद से ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा आता है कि जलते हुए या फिर जला हुआ, फोड़ते हुए फूटा हुआ, तोड़ते हुए टूटा हुआ, मारते हुए मरा हुआ। तो इस प्रकार का सेंटेंस में अगर बोलने में अगर आए तो फिर आप इसे कैसे बोलेंगे। तो पहले आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थ्री को कहते हैं, वर्ब थ्री को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन इससे टेंस में भी सेट होगा और एडजेक्टिव के रूप में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ईटेन देख रहे हैं, ईटेन का मतलब है खाया हुआ, मतलब कोई भोजन रखा हुआ है लेकिन कुछ लोग उसमें से खाए हुए हैं, कुछ निकाल दिए हैं, इसका मतलब है कि वो खाया हुआ है, ईटेन फूड है। और गॉन का मतलब वो चला गया है, ऐसा नहीं है। गॉन का मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में गायब, गॉन का मतलब गायब, मतलब डिसअपीयर्ड। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में ईटिंग का यूज़, टेंस में तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते ही हैं, लेकिन हम जो बतलाने वाले हैं खाते हुए, दौड़ते हुए, जाते हुए, बैठते हुए, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे वो देखना है। और बाद बाकी तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में ईटिंग का मतलब है कि खा लिया है और गॉन का मतलब चला गया है, या फिर ईटिंग का मतलब खा रहा है और गोइंग का मतलब जा रहा है। तो वर्ड तो सेम है, लेकिन जहाँ पर इंग्लिश बोलने की बारी आती है और सिचुएशन स्पेशल आ जाता है कि आप वहाँ पर इसका यूज़ नहीं करके, इसके फार्मूला का यूज़ नहीं करके आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे और ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के ग्रामर का यूज़ करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। ये जो टोटल सेंटेंस है पास्ट पार्टिसिपल का यूज इसमें करेंगे और वो वर्ब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। और इसके बाद में फिर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पर हम वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि देखने में एक तरह लगेगा और इसे इंग्लिश बोलने और लिखने में बिल्कुल अंतर करना होगा, ग्रामर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि आपसे हम क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं इसलिए। और एक बात याद रखें कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब तो देता हूँ, लेकिन हम जब वीडियो अपलोड करते हैं उसके 12 घंटे के अंदर ही आप वीडियो को देख लीजिए, तो हम निस्संदेह आपकी हम जो आप कमेंट करते हैं हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे उसका, लेकिन 12 घंटे के अंदर ही, क्योंकि हम बैठे रहते हैं आपका जवाब दे रहे होते हैं। तो जिस दिन वीडियो अपलोड करें उसी दिन आप वीडियो को देखिए। और रोज़ सवेरे 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप वेट कीजिए और बस देखिए और जवाब दीजिए हमारे पूछे गए सवाल का। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, लकड़ी जली हुई है, इसमें क्या यूज़ करेंगे। हम पहले ही बता दिए कि इसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे और वर्ब जो लगेगा, वर्ब थ्री जो लगेगा वो एडजेक्टिव की तरह होगा। तो देख लेते हैं। लकड़ी जली हुई है तो आपको क्या करना है, द वुड, और बहुत ही आसान तरीके से द वुड इज बर्न्ड, यानी कि वर्ब थ्री का प्रयोग करना है। यहाँ पर बर्न का मतलब है जली हुई होना, कोई सामान है, कोई वस्तु है वो जली हुई है, तो वहाँ पर बर्न का यूज करेंगे। उसके बाद है पन्ना फटा हुआ है। मान लीजिए आपके पास कोई पेज है और उसका पन्ना फटा हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब थ्री का यूज करेंगे और उसका मेन वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। तो पन्ना फटा हुआ है, द पेज इज टॉर्न, पन्ना फटा हुआ है, द पेज इज टॉर्न। उसके बाद है कुर्सियाँ टूटी हुई है। हमेशा हम लोग बोलने में इसका यूज करते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। मान लीजिए कुर्सियाँ टूटी हुई है, पेन टूटा हुआ है, कुछ भी टूटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, द चेयर्स आर ब्रोकन, द चेयर्स आर ब्रोकन, कुर्सियाँ टूटी हुई है। तुम्हारा सिक्का गिरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। अब इतना याद रखेंगे, इसे टेंस के फॉर्मूले पर हम नहीं बना सकते हैं। जैसे वह चला गया है, वह खा लिया है, वह पढ़ लिया है, लेकिन उसी तरह से लग रहा है ये भी, लेकिन उस रूल पे बनाएंगे नहीं। इसमें हैव हैज़ प्लस वी थ्री नहीं करेंगे, तो बस इसमें वर्ब टू बी के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, मतलब टू बी प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे। वर्ब
यानी कि इज आर के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे और यह एडजेक्टिव के रूप में काम आएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा सिक्का गिरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, योर क्वाइन इज फॉलन। योर क्वाइन इज फॉलन, तुम्हारा सिक्का गिरा हुआ है। नेक्स्ट है तुम थके हुए हो। जैसे तो कोई हम बोलते हैं कि वह चला गया है, खा लिया है, पी लिया है, उसी तरह वह थका हुआ है, ऐसे भी बोलते हैं। तो तुम थके हुए हो, यू आर टायर्ड। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन याद रखें इन सबको जुबान पे रखना पड़ेगा। जब आप इंग्लिश बोलते हैं उस समय सोचना नहीं चाहिए, सोचना नहीं है, सब आपके जुबान पर फिट रहना चाहिए ताकि आप बोलते समय आप धारा प्रवाह बोल सकें। नेक्स्ट है वह शादीशुदा है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मैरी का मतलब शादी करना होता है, और जब मैरिड कर देंगे तो वर्ब थ्री हो जाएगा और एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, और उससे हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो वह शादीशुदा है, तो ही इज मैरिड। याद रखेंगे सबको वर्ब थ्री के रूप में यूज करना है, और ये वर्ब थ्री जो है एडजेक्टिव बन गया, यानी कि इसका मतलब शादीशुदा हो जाएगा। नेक्स्ट है वह खींचा हुआ है। खींचा हुआ का मतलब क्या होगा, चिढ़ा हुआ है। कोई व्यक्ति किसी बात से चिढ़ा हुआ है, उसे बोलेंगे खींचा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कोई खींचा हुआ है तो इसका क्या यूज करेंगे, ही इज। और खींचना का या चिढ़ाना का क्या होता है, आप बोलिए, किसी को खींचाना या फिर चिढ़ाना के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो ही इज इरिटेटेड। ही इज इरिटेटेड का मतलब ये हुआ कि वह चिढ़ा हुआ है, वह खींचा हुआ है। नेक्स्ट है सब कुछ बर्बाद है। मान लीजिए सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, तो सब कुछ का हम लिखेंगे एवरीथिंग। और इसमें इज का प्रयोग करेंगे, इज। और बर्बाद है के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो आप डिस्ट्रॉयड का यूज कर सकते हैं या फिर रुइंड। एवरीथिंग इज रुइंड, सब कुछ बर्बाद है। नेक्स्ट है वह पढ़ा लिखा है। जैसे मैंने कहा कि वह शादीशुदा है, उसी प्रकार सेंटेंस आ गया वह पढ़ा लिखा है, तो क्या करेंगे, ही इज एजुकेटेड। ही इज एजुकेटेड, वह पढ़ा लिखा है। नेक्स्ट है दूध में पानी मिला हुआ है। अब ऐसा लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन नहीं, इसमें पास्ट पार्टिसिपल टू बी के साथ में यूज करेंगे, इज आर के साथ में यूज करना है। तो दूध में पानी मिला हुआ है, पानी मिलाना का भी वाटर होता है, तो हम क्या करेंगे, दूध में पानी मिला हुआ है तो द मिल्क लिखेंगे, क्योंकि ये जो मिल्क है मेरे सामने है, खास है, पर्टिकुलर है, तो द मिल्क इज वाटर्ड करेंगे, वाटर्ड। द मिल्क इज वाटर्ड, दूध में पानी मिला हुआ है। तो ये तो हो गया पास्ट पार्टिसिपल का यूज, लेकिन अब आपको जानना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे, जो बिल्कुल लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन वैसा है नहीं, उसे अलग तरीके से बनेंगे, देख लेते इसको हम। चलिए, और इसमें जितने भी सेंटेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल पर है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर है, तो अब आपको पहचानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट पर कौन सा सेंटेंस बनेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल पर कौन सा, उसको समझना है सेंस को। जैसे रुमाल पंखा से लटका हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी काम पूर्ण रूप से वर्तमान में समाप्त हो जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जहाँ पर यूज हम करेंगे उसमें एक्शन जारी रहेगा। दोनों में अंतर है, एक्शन जारी रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी का प्रयोग करेंगे टू बी के साथ में। अगर एक्शन बिल्कुल समाप्त हो गया वर्तमान में तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह बनाएंगे हैव हैज करके और भी तेरी। तो यहाँ पर रुमाल पंखा से लटका हुआ है का मतलब ये एक्शन जारी है, लटका हुआ है, जारी है, खत्म नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, द हैंकी इज हैंगिंग, लटका हुआ है, हैंगिंग फ्रॉम द फैन, यानी कि रुमाल जो है पंखा से लटका हुआ है, लटकने का एक्शन जारी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वह आदमी सोया हुआ है, लगता है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, वह आदमी सोया हुआ है, लेकिन एक्शन खत्म हुआ नहीं बल्कि सोने का काम जारी है, वह अभी सो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वह अभी सोया हुआ है, तो क्या करेंगे, ही इज स्लीपिंग नाउ, यानी कि वह अभी सो रहा है,
वह अभी सोया हुआ है, मतलब एक्शन जारी है। नेक्स्ट है मैंने जलते हुए ट्रेन को देखा है, मतलब वर्तमान में अभी अभी मैंने देखा एक ट्रेन चल रही थी। तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और इसमें पार्टिसिपल का भी यूज़ करना है, दोनों मिक्स है। तो मैंने जलते हुए ट्रेन को देखा है, तो हम पहले लिखेंगे आई हैव सीन, यानी कि मैंने देखा है। क्या देखा है? तो अ बर्निंग ट्रेन, यानी कि यहाँ पर ये बर्निंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आई हैव सीन अ बर्निंग ट्रेन, यानी कि मैंने एक जलते हुए ट्रेन को देखा है। नेक्स्ट है जंगल में आग लगी हुई है। अब ये इसका मतलब है कि अभी आग लगी हुई है, एक्शन जारी है। अब ये हम प्रेजेंट, ये इसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो जंगल में आग लगी हुई है, तो द फॉरेस्ट इज ऑन फायर, या फिर अगर आप चाहें तो बर्निंग भी कर सकते हैं, यानी कि जंगल जो है जल रही है, तो द फॉरेस्ट इज बर्निंग या द फॉरेस्ट इज ऑन फायर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी कलमें गिरी हुई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उससे हम बोल रहे हैं कि तुम्हारी कलमें गिरी हुई है, तो यहाँ पर गिरने का काम बिल्कुल समाप्त हो चुका है, कुछ समय पहले ही गिर गई थी। तो तुम्हारी कलमें गिरी हुई है, तो क्या करेंगे? योर पेन इज फॉलन, यानी कि तुम्हारी कलमें गिरी हुई है। तो इसमें हम मिक्स कर दिए हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, आप गलती बाद में नहीं करें, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं करके पास्ट पार्टिसिपल का यूज किए हैं, और ये यहाँ पर गिरा हुआ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद है वह बिछावन पर लेटा हुआ है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें एक्शन जारी है, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। तो क्या करेंगे? ही इज लाइंग ऑन द बेड, मतलब वह बिछावन पर लेटा हुआ है। लेटने का काम जारी है, मतलब अभी लेटा हुआ है, एक्शन कंटिन्यूड है। नेक्स्ट है वह कोने में बैठी हुई है। अब इसमें भी बैठी हुई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? कंटिन्यू चल रहा है काम, तो वह कोने में बैठी हुई है, तो शी इज सिटिंग इन द कॉर्नर, वह कोने में बैठी हुई है। नेक्स्ट है वहाँ वर्षा हुआ है। अब ये टेंस का है, वहाँ वर्षा हुआ है का मतलब वर्तमान में वहाँ वर्षा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इट हैज रेन्ड देयर, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इट हैज़ रेन्ड देयर, वहाँ वर्षा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसमें टोटल मिक्स कर दिए हैं, ताकि आप जब इसे ट्रांसलेट करेंगे चाहे बोलेंगे तो दिमाग लगाना पड़े। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस कब आ जाए, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए। तो अब बारी आपसे सवाल करने के। तो आज का सवाल है मेरा भाई सोया हुआ है, मेरा भाई सोया हुआ है। अब ये किस तरीके से बनेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो प्रयास कीजिए कि एक बात याद रखिए कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो 12 घंटे के अंदर में आपके सवाल, आप जब भी कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। हम बतलाते हैं कि आपका आंसर सही है गलत है। इसलिए हमेशा दिमाग में रखिए कि जब भी हम आपको जिसे नोटिफिकेशन जाए तो हमारे वीडियो को देख लीजिए और पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिए। और जब भी आप जवाब दीजिए तो फिर अपना किस राज्य से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये ज़रूर बताइए, ताकि आपको हम याद रखें कि आप कहाँ से हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।